तक आपने देखा। रीति गहने बेचने जा रही होती है कि तभी चलते हुए काजल के धक्के से उसके हाथ से पोटली गिर जाती है और गहने सबके सामने जमीन पर बिखर जाते हैं। रीति को बताना पड़ता है कि वो ये गहने इसलिए बेचने जा रही थी क्योंकि विभोर ने अपने कारोबार के लिए उसके पास जो रुपए रखवाए थे वो खो गए हैं। ये सुनकर विभोर को झटका लगता है। उसी समय कल्याणी रुपए लेकर आती है और वो सबको बताती है कि ये रुपए उसने ही रीति की अलमारी से निकाले थे, क्योंकि वो रीति और विभोर के रिश्ते को परखना चाहती थी। रीति और विभोर का रिश्ता उसकी कसौटी पर खरा उतरा। वहीं एक और प्रभा मेघा से माफी मांगती है, लेकिन मेघा उसे माफ करने से इनकार कर देती है। अब आगे। इमिटेशन ज्वेलरी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। हमें वर्ल्ड मार्केट में ऐसे डिजाइन प्रेजेंट करने होंगे जो कंटेम्प्रेरी भी हो, लेकिन साथ में उसमें हमारे देश की छाप भी हो। आई थिंक हमें इंटीरियर गांव से डिजाइन ढूंढनी चाहिए। तुम दोनों ना हमारे गांव चलना। हाँ, अरे वहाँ की औरतें ऐसा गहना पहनती है तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बता रही हूँ मैं। तो हम ही चलते हैं। वाह, तुम दोनों के दिल में तो एक ही बात चल रही है। तुम्हें पता है भगवान जी ऐसे बहुत कम जोड़ी बनाते हैं जिसकी सोच एक होती है। और वैसे भी कल्याणी जी की परीक्षा में तो तुम दोनों पास ही हो गए। उन्हें लगता है कि इस घर में सबसे बढ़िया जोड़ी हमारे विभोर और रीति बहू की है। वैसे जीजा जी के बड़े भाई सा का मुंह देखने लायक था, चूचू का मुरब्बा लग रहे थे। बहुत हंसी उड़ा रही है मारी। अब ये बिलासी थारे को सबसे पहले इस घर से उड़ाएगा। मुफ्त में सालों से इस घर में अपना हक जमाए बैठी है। इसको भगा दूं फिर विभोर तो अपने आप इसके पीछे पीछे भागेगा। भैया, भैया आपसे एक बात कहूं? मैं भी आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, और ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक तो शुरू से था मुझे। लो, पढ़ाई किसी और बात की है और गहने बनाने की बात करी है। कर पाओगी क्या तुम? कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। मासी, मेघा कर लेगी और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो मजा भी आएगा, काम भी होगा और साथ भी होगा। करेक्ट। इनफैक्ट काम बहुत है। मैं खुद ही सोचा था कि एक दो दिन में न्यूज़पेपर में ऐड दे दूं सेल्समैन के लिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। बिलासी भाई साहब एक मौका तो जरूर ढूंढ रहे होंगे। कल्याणी, क्या तू परेशान है? अरे नहीं ताई साहब, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि इस घर की सुख शांति ऐसे ही बनी रहे। हाँ, मैंने पूरा विश्वास है जब तक तू इस घर में है कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। अच्छा चल, अब खाने पे सब इंतजार कर रहे हो, जल्दी आना। हाँ, कुछ तो सोच रहे हैं बिलासी भाई साहब। क्या सोच रहे हैं? बुआ जी, बुआ जी, कल तो आपने कमाल ही कर दिया। विभोर भैया और बड़ी देवरानी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सब लोग अपने आप ही समझ गए ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। बुआ जी, मेरी तो इच्छा है अगले जन्म में ना मैं आप जैसा बनकर जन्म लूं। पहले इस जन्म के बारे में सोच रहे?
अच्छा चलो सब लोग खाना शुरू करो। अरे आओ आओ, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ। अरे जल्दी आओ, अरे क्या देख रहे हो? अरे जल्दी, हाँ। अरे क्यों डर रहे हो? ये पोदार परिवार को अपना ही घर समझो। आ जाओ, आ जाओ। ये अपने भाई हैं, भाई। गर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं। एसी ऑन कराओ। ये सब क्या हो रहा है बिलासी? हाँ, अब भूख भी लगी होगी ना, तो मुंह क्या देख रहे हो? टूट पड़ो, जाओ खा लो। हाँ खाओ खाओ खाओ। बिलासी ये सब क्या है? और खाओ, और खाओ, खाओ 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 खाओ। अरे स्वीट डिश भी आ जाएगा। बिलासी हाँ? मैं थाने से पूछ रही हूँ, ये कौन सा तरीका है? एक मिनट भाई, एक मिनट। तरीका? माँ जी ये तो पोदार परिवार का तरीका है, जहां जिसका मन चाहे आकर कब्जा करके बैठ जाए और बाप का माल समझकर उड़ाए। जैसे सालों से मनभरी और उसका परिवार पोदार कुंज को अपने बाप की जागीर समझकर मजे ले रहा है। मनभरी का षड्यंत्र खुल जाने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा। जैसे सालों से चल रहा था आज भी चल रहा है। मनने लगा जब पोदार परिवार का दिल इतना बड़ा है तो बिलासी तू भी अपना दिल बड़ा कर। और मैंने इन तीनों को अपना भाई मान लिया। भाई खाओ खाओ, अरे खाओ खाओ। अच्छा सुनो भाइयों, कम पड़े तो और मंगा लेना। हाँ जीजा जी के बड़े भाई साहब, आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। इस घर में आपके पैसे की नहीं खाती हूं मैं, हमारे पति जितना कमाते हैं वो खाती हूं मैं। और रही बात रहने की, आपके घर के हिस्से में नहीं रहती हूँ, हमारे जीजी और जीजा जी के कारण रहती हूँ। जिस दिन वो हमारे को यहाँ से जाने को कहेंगे मैं चली जाऊंगी। चुप। भाई साहब एक मिनट, उठ पटांग बोलना मारे को भी आता है। आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बहन का इस तरह से बार बार अपमान करें। एक सेकंड, बिलासी भाई साहब, आपकी ये भावना हमें बहुत पसंद आई, लेकिन सिर्फ इनका पेट भरने से क्या होगा? इनके सर पर छत भी देनी चाहिए। हाँ हाँ, आज से ये लोग इसी घर में रहेंगे। अरे खाना तो आप बाद में भी खा सकते हैं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। आइए 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 आइए, जल्दी आइए, जल्दी। अरे चलो चलो, साहब बहुत अच्छे लोग हैं। आज से आप लोग यहाँ रहेंगे। ये कमरा आप लोगों का है और इस कमरे की सारी चीजें आपकी हैं। आपका जो मन करे वो कीजिए। हमारे भाई साहब ने अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया है। अच्छा ये सब हमारे लिए है? हाँ। चाहिए? चलो। ओ हमारा बिस्तर है। थारे बाप का बिस्तर है। चल बाहर निकल, बाहर निकल। चित्तर क्या उड़ रहा है? अभी तो दीदी ने बोला कि ये सब हमारा है। अरे दीदी बोलेगी कि सारा घर तारा लोगों का है तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? बाहर निकल, बाहर निकल। अरे सी को बाहर निकालते हैं, चलो। और क्या? हमारा घर है। अरे हमें दीदी ने, ये हमारा घर है।
बाहर निकल। ऐसे ना जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? जैसे लाने के पैसे दिए थे वैसे ही जाने के दो, तभी तो जाएंगे। अच्छा कितने? आने के 1000, हाँ। तो जाने के 3000। इतना सस्ता? हाँ। अच्छा 3000 दे ही देता हूँ। एक एक की खबर लेगा ये बिलासी। विभोर, चलो अपना सामान बांधो और निकलो हमारे साथ, हमेशा के लिए इस घर से। पर हुआ क्या? पूरी जिंदगी सवालों का जवाब देती आई हूं मैं, अब नहीं सह सकती मैं। और तुम दोनों जहां मैं जाऊंगी वहां तुम लोग आओगे। लेकिन मासी, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? और क्या करूं रीति बहू, कितना अपमान करवाओ अपना और अपनों का इस घर में, तुम बताओ। तुम सोचो ना रीति बहू, हमारा बेटा हमारे पास रहा है, मगर मैं आज तक उसे बेटा नहीं कह पाई। और आज जब सबको इस घर में पता चला कि वो हमारा बेटा है, जीजा जी के बड़े भाई साहब हर मोड़ पे इसकी बेइज्जती करने में तुले हैं। इतने सालों तक मैंने अपनी बेइज्जती सही है, मगर मैं अपने बेटी की बेइज्जती नहीं सह सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे इस घर को छोड़कर। विभोर, तू देख क्या रहा है? चल अपना सामान बांध। मनभरी, क्या हो गया मनभरी? छी, मैं को माफ कर दो, मैं हाड़ मास की इंसान हूं, कब तक सुनूंगी जीजी? और आप भी कितना सुनोगे हमारे वजह से? बहुत हो गया ये सब, अब मैं नहीं सुन सकती हूँ। एक मनभरी, समय बहुत बलवान होता है, तुमने इतने साल इंतजार किया है ना, बस थोड़ा सा और इंतजार कर ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जीजी, अब और इंतजार नहीं होगा हमारे से, मैं फैसला कर चुकी हूँ। विभोर, अब फैसला थारे को करना है कि तू इस माँ के साथ चलेगा या नहीं। नहीं, हमारा बेटा हमारे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। विभोर, बता तू। मासी, विभोर को ऐसे धर्म संकट में मत डालिए, उससे सब लोगों का प्यार मत छीनिए। रीति बहू, आज तुम बीच में नहीं आओगी। आज फैसला एक बेटे को लेना पड़ेगा कि वो किस माँ के साथ रहना चाहता है। उसे अपने जन्म देने वाली माँ से प्यार है या जिस माँ ने उसे पाला है उससे? बता विभोर, बता सारा क्या फैसला है? बता। फैसला हो गया है, कोई कहीं नहीं जाएगा।
मनभरी, तुमने सिर्फ विभोर को पैदा किया है, लेकिन जिंदगी का पाठ उन्हें प्रभा भाभी ने पढ़ाया है और संस्कार उसे इस घर ने दिए हैं। जिस दिन तुमने विभोर को प्रभा भाभी की गोद में डाला था, उसी दिन से वो इनका हो गया था। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन ये तो नहीं है कि उससे भागा जाए। और तुम हर परेशानी को इतना बड़ा बना क्यों देती हो? दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। कल्याणी जी, बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अपने बैग्स लो, कमरे में जाओ और एक ठंडी सांस लो, अपना गुस्सा शांत करो पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। श्वेतंबरा तो विभोर की दुकान का नाम है। फ्लोर मैनेजर, 30,000 रुपए की तनख्वाह। 1 रुपया कमाया नहीं और कमाना शुरू। जरूर इस अखबार का इश्तेहार उस सीताराम बियानी की छोरी ने दिया होगा विभोर को। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे किशोर, दुकान छोड़कर यहाँ? जी वो कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हरा घर मारे नाम करने आए हो क्या? बोलो। जी मुझे आपकी नौकरी छोड़नी है। क्यों? मुझे आपके यहाँ से ज्यादा पेमेंट वाली जॉब मिल रही है। थारे को कोई मारे से ज्यादा पैसा दे रहा है? कौन है वो बेवकूफ? विभोर जी, आज के पेपर में उन्होंने ऐड दिया है। नमक हराम, हमें छोड़कर कुछ पैसों के लिए भागेगा? अरे थारे लिए मैंने क्या क्या ना किया। थारे को जब भूख लगी थी तो मूंगफली खरीद कर अपने पैसों से दिए थारे को। थारी जब पैंट फटी थी तो रफू कराने के 20 रुपए मैंने दिए। थारे को जब बुखार चढ़ा था तो आधे दिन की छुट्टी मैंने दी थी। और तुम्हारे को छोड़कर 2 टके की नौकरी करेगा? अरे जिसका खुद का भरोसा ना हो वो थारा घर कहां से चलाएगा? क्या हुआ किशोर? भाई साहब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं इस पे? ले, ये ताला पकड़ और दुकान पर लगा दे। ताला दुकान पे लगा दे? ये तुम्हारे से ना पूछ, विभोर से पूछ। मारे से ज्यादा तनख्वाह का लालच का कांटा डालकर मारे स्टाफ को फंसा रहा है। भाई साहब इस बात के लिए आप इतना चिल्ला रहे हैं? भाई साहब जिस आदमी को तनख्वाह ज्यादा मिलेगी वो वहीं तो जाएगा। किसी को हम बांध के तो रख नहीं सकते। तू तो बोली मत घनश्याम। तुमने तो विभोर नाम की काली पट्टी अपने आंख पर बांध रखी है, सारे को तो कुछ दिखाई ना दे। आज अपने धंधे के नाम पर मारे स्टाफ को लालच देकर खींच रहा है। कल को हमारी दुकान के सामने अपने सोने की दुकान खड़ी कर देगा और सस्ते भाव में माल बेचेगा, तब तुम्हारा ग्राहक भी खिंच गया कि नहीं है? जीजा जी के बड़े भाई साहब, बुरा ना मानना, बिल्ली को ख्वाब में चिचिड़े ही नजर आते हैं। जैसे आप हो वैसे हमारे विभोर को भी आप सोच रहे हो, मगर वो वैसा नहीं है। और वैसे भी हर बात में आपको ड्रामा करने की आदत हो गई है। तू तो अपना मुंह बंद कर। भाई साहब, हमारी समझ में एक बात नहीं आती है। अपनी दुकान तो बरसों पुरानी है और विभोर की दुकान तो अभी अभी खुली है, आप अभी से उससे डर गए? ताऊ जी, विभोर अपने फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाएगा।
वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे पोद्दार परिवार का नुकसान हो। अंधी हो गई है सीताराम बियानी की छोरी, दिख ना रहा है थारे को? कैसे हमारे पुराने स्टाफ को पैसे की लालच देकर अपनी ओर खींच रहा है? बड़ी देवरानी जी, हम तो घर के बहुएं हैं, हमारा काम घर में है। अगर आप दुकान के मामले में टांग ना अड़ाए तो बेहतर होगा। और वैसे भी पापा जी को हम सबकी चिंता है, पूरे पोद्दार परिवार की चिंता है। ये दुकान अकेले उन्हीं की थोड़ी ना है। तो आप पापा जी को बुरा ना ठहराए तो अच्छा होगा। पोद्दार नाम को यहां तक पहुंचाने में सालों लगा दिया हमने, और तू पका पकाया फल खा रहा है। हिम्मत है तो पोद्दार नाम हटा के अपना धंधा चला के दिखा।